ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 14 जून 1968। 7 रोज में अगर ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनते हैं तो बुद्धू कहेंगे। नहीं बनते हैं तो कहेंगे प्रजा में चले जाएंगे। वास्तव में 7 दिन का कोर्स है। इसमें समझकर समझाने लायक बन जाना है। मेरे ध्यान में 7 रोज में एकदम तैयार हो जाना चाहिए। सात रोज यहाँ आकर के अंदर रहें, न पत्र व्यवहार करें, न कोई से मिलें। क्वारंटाइन में रहना पड़े और सारा दिन यहाँ संग में रहें। उनको 7 रोज कहा जाता है तो 9 रोज। एक दिन आना और एक दिन जाना। ऐसी भट्टी करें तो फिर जल्दी जल्दी पास होकर के निकल पड़ेंगे सर्विस पर। मूल बात एक समझ जाएं तो आप ही उठ जाएंगे। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। स्वर्ग की बादशाही पाना है तो दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। नब्ज देखने वाला बड़ा होशियार चाहिए। षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज तो बुद्धि में जरूर होनी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठना है। बच्चों को सर्विस में लगा होना चाहिए। कोई राय हो बाबा यहाँ क्या क्या होना चाहिए तो बाबा बता सकते हैं। घर के बच्चे हो ना। ये है टावर ऑफ साइलेंस। मनुष्य शांति चाहते हैं ना। तुम बैठते ही ऐसे हो कि जैसे शरीर छोड़ करके जाते। ये भी बुद्धि में रखना है। टाकी को छोड़ जावे, मूवी में चले जावे। जाना तो है एकदम साइलेंस में। तो शांति बहुत रहनी चाहिए। आवाज भी न हो। शांति में रहने से कोई को भी आने से मजा आ जाएगा। यहाँ मरना सिखाया जाता है। कोई देह से मरने की बात नहीं है।
जीते जी देह अभिमान से मरना सिखाया जाता है। इस देह को छोड़कर हमको जाना है अपने घर। ये देह और देहवान कोई जाना नहीं है। हम मन बुद्धि रूपी आत्मा ही घर जावेंगे। फिर दुनिया गुल गुल बन जाएगी, तब हम फिर आवेंगे। तो जो कोई भी आवे, तुम बोलो कि तुम बंदर से देवता बनना चाहते हो, बनना चाहते हो तो बनो। हम जो समझाना चाहते हैं, पूरी रीति समझने के लिए मकान आदि का प्रबंध करो। बोझा नहीं पड़ेगा। बाबा के पास पैसे तो बहुत हैं, क्योंकि हम राजाई स्थापन करते हैं अपने लिए, तो पैसे भी हम खर्च करते हैं और मालिक भी हम ही बनेंगे। जो करेगा सो पाएगा। युक्ति से इशारा देना पड़ता है। हम ब्राह्मण अपने लिए राजा स्थापन कर रहे, हम कोई से भीख नहीं मांगते हैं, तो हम अपना खर्चा अपने आप ही करेंगे। हम ईश्वर के बच्चे हैं, कोई भिखारी थोड़े ही हैं जो दूसरों का पैसा लगावेंगे। हम अपना ही लगाते हैं। परंतु ये योग बल की बात है। योग बल होगा तो पैसे की कमी नहीं रह सकती। बाप कहते हैं याद से तुम सतो प्रधान बन नई दुनिया में आ जाएंगे। तो हम अपने पैसे से ही अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। हमको भीख मांगने का नहीं है। हम राजाई स्थापन करने के लिए कोई गवर्नमेंट से भी भीख नहीं लेते हैं, तो बाहर वालों से कैसे लेंगे? ब्राह्मण परिवार में इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, ये भी जानते हैं ये सारी दुनिया खलास हो जानी है। इसलिए हम अपना लगाते रहते हैं। हम अपने पैसे लगा सकते हैं, तो फिर साहूकारों से क्यों लेवे? बाबा तो है ही गरीब निवाज। हम बाबा के पास जमा करते हैं, बाबा भी मदद करते हैं। इसमें इनकम टैक्स आदि की तो बात ही नहीं। ये वंडरफुल बातें हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई से राजधानी मिलती है। और जो भी पढ़ाइयां हैं उनसे कभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। रिसेप्टर तो बहुत आए, धर्म पिताएं बहुत आए,
परंतु राजाई स्थापन कोई ने नहीं की, राजधानी कोई ने भी नहीं बनाई, अर्थात कोई ने भी राजयोग नहीं सिखाया। राजयोग से तो राजाई मिलनी चाहिए। तो सारी योग की बात है, पैसे की तो दरकार ही नहीं। हम जानते हैं हम अपनी कमाई से जो भी करेंगे सो हम पावेंगे, क्योंकि राजधानी तो हम अपने लिए ही स्थापन करते हैं। भीख लेने की कोई बात नहीं है। कोई में भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि जानते हैं ये सभी खत्म होने वाले हैं। तो किस में मोह रखे? अभी तुम सभी आत्माएं पढ़ रही हो, मोह की तो बात ही नहीं है। मोह की रग को तोड़ना है, क्योंकि हम आत्माओं को अपने घर जाना है। घर जाने से पहले ये देहभान तोड़ देना है। हम आत्माएं चली जाएंगी, फिर इस दुख की दुनिया में आवेंगी नहीं। मोह रखेंगे तो अंत मति सुगति हो जाएगी। फिर उन्हीं के संग के रंग में आना पड़ेगा। कहते अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, वो गीत कब सुना है? बाबा की स्मृति में अंतकाल में जो मरेंगे तो जरूर स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अभी तुम अपना वकील अपने आप ही बनते हो श्रीमत पर। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। दूसरा छोटा सा क्लास है, रात्रि क्लास 1568। शिव बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु यहाँ तो बाप बैठे हैं। बच्चे समझते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई में याद की यात्रा भी आ जाती है। इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। और तुम बच्चों को जीवन मुक्ति तो मिलनी ही है, परंतु पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है। बच्चे ये तो जानते हैं अपनी बादशाही तन मन धन से स्थापन कर रहे, तो तन भी जरूर चाहिए, हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है। आत्मा में मन बुद्धि तो है ही, धन इतना काम नहीं देगा। हाँ, ये चित्र आदि बनाते हैं, थोड़ा लिटरेचर छपाते हैं, तो खर्चा तो करना ही होता है। शिव बाबा तो दाता है, वो लेकर के क्या करेंगे? वो तो कर्तव्य कराते रहते हैं, ऐसे ऐसे सेंटर्स खोलो। वो पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ तुम करते हो इतना और कोई मनुष्य नहीं करते हैं।
तुम पुरुषार्थ के लिए करते हो, मनुष्य स्वार्थ के लिए करते हैं। तुम तो पुरुष आत्मा हो ना। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाले हो, आनंद करने वाले हो बाप की याद में। तो तुम जितना पुरुषार्थ करते हो उतना और कोई नहीं करते। जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाए रहे। देवता धर्म का तो कोई है नहीं, सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए हैं। शास्त्र बने हुए हैं परंतु उनको पता ही नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तो अनेक शास्त्रों को मानते रहते हैं, तुच्छ बुद्धि हो गई है। इसलिए भारत ये कहा जाता है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि भी भारत बनता है तो पारस बुद्धि भी भारत बनता है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आए हुए हैं जो बैठकर हमको पढ़ाते हैं। तो कितना ऐसे टीचर को याद करना चाहिए जो इच्छा इम्तिहान आदि पास करते हैं तो टीचर को सौगात आदि देते हैं। वो तो लौकिक टीचर है, ये है पारलौकिक। तो टीचर को बहुत याद करना चाहिए और याद करते कहते बहुत ही अंदर में खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। अभी बच्चे जानते हैं, वो भक्त लोग तो गीता पढ़ते हैं परंतु गीता पढ़ते हुए भी दिल से बातें लगती नहीं है। अभी तुमको तो ये बातें सुन करके दिल से लग जाती है। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, अगर ये बात भी याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं और ये ब्रह्मा भी पढ़ रहे हैं। जिस ब्रह्मा के हम एडॉप्टेड चिल्ड्रन से हैं तो भगवान पढ़ाते हैं ये याद करो, तो भी मनमना भव का काम दे सकता है। बाबा पढ़ाते हैं तो ये याद किया ना। इससे टीचर और स्टूडेंट बने की याद से भी विकल्प विनाश होंगे। ये अंतिम जन्म है। बाबा आए हैं, साथ में घर भी ले जाएंगे। ये बातें और कोई समझा ही नहीं सकेंगे। समझा करके बाबा अपने परम धाम शांति धाम में ले जाएंगे। इसमें कोई नई बात हो रही है। बाबा तो कल्प कल्प आते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी राजधानी में हम राज्य पाई लेंगे। तो पढ़ाई से ही हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये तो जो बाबा समझाते हैं नई दुनिया में हम जाएंगे तो ये सारी बातें भूल जाएंगे। अगर ये बात भी याद रहे तो भी सतो प्रधान बन जाएगा। जानते हैं कि हम याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। अंत में
ये सारा ज्ञान का विस्तार सार रूप में रह जाएगा। अपन को बिंदी आत्मा समझेंगे। ये चिंतन रहे तो बाप कहते हैं भल धंधा आदि भी करो, नहीं तो शरीर निर्वाह कैसे चलेगा। यूं तो ईश्वरीय धंधा भी ईश्वरीय धंधा है, परंतु इसमें होशियारी चाहिए। 7 दिन का कोर्स लेते हुए पक्के टीचर बन जावे। समझे कि बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी याद हो जाती है। बाबा हमको 84 का चक्कर समझाते हैं, अपने टीचर्स को भी समझाओ। मनुष्य से देवता बनाना माना कैरेक्टर से सुधारना। बाप आए हैं, उनको याद करो। अपनी आत्मा के सतोप्रधान स्टेज के दैवी गुण यहाँ धारण करो। आजकल सबसे जास्ती लड़ाई झगड़ा स्टूडेंट्स का चलता है, और ऐसी वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड समझते हैं। एक ही भूल सारी दुनिया में है, और भारत की ही भूल है। अविनाशी खंड भी भारतीय है, और भारतवासियों की ही भूल है, परंतु भारतवासी अपन को अकलमंद समझते हैं। तो पहले मुख्य बात है बाप का परिचय देने की। बाप का परिचय मिल गया, पहचान लिया, तो फिर कुछ भी पूछेंगे नहीं। पक्के निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो प्रश्न भी बहुत आते हैं। हम तो श्रीमत की बात करते हैं, तुम मनुष्य मत की बातें करते हो, और हम मनुष्य मत पर तो जन्म जन्मांतर चलते आए। भगवान तो इस लास्ट जन्म में ही आता है। वो सुप्रीम टीचर है, और बाप पढ़ाते भी हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया बनेगी तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा, क्योंकि ये तो तमो प्रधान दुखदायी दुनिया है। हम इस दुखदायी दुनिया को छोड़कर बाप के घर जावेंगे, फिर ये तमो प्रधान दुनिया खलास हो जाएगी, और हम वापस नई दुनिया में लौट कर आवेंगे। बहुत प्यार से समझाना होता है। बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। वो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सुप्रीम बाप है। उसका और कोई बाप नहीं हो सकता। कोई भी जन्म देने वाला नहीं है, सुप्रीम टीचर है। वो सबको पढ़ाई पढ़ाता है, परंतु उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। सुप्रीम गुरु भी है, एक ही सदगुरु है, तो बाकी सब गुरु झूठे हो जाते। तो बाप की महिमा में ही तुम किसी को पानी पानी कर देंगे। बाप कहते हैं कि सतो प्रधान बनना है तो और कोई रास्ता नहीं है।
बाप को पहचानो और बाप को याद करो। ऐसे करेंगे तो आत्मा शांत रहेगी। पहचान ही नहीं होगी तो संशय आते रहेंगे, अशांति बढ़ती रहेगी। बाप तो आकर के नजर से निहाल करते हैं, कहते हैं शरीरी भव। अपन को आत्मा समझेंगे तो नजर से निहाल होती रहेगी। इसलिए कहते हैं आत्मा वाणी बन करके हमको याद करो। पुरानी सृष्टि का तो विनाश होना है, इनसे बुद्धि योग तोड़ दो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। ये सारी तैयारियां हो रही हैं विनाश के लिए। देरी किस बात की है? अभी ड्रामा में देरी सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुम याद में पक्का पक्का नहीं रह सकते हो। तो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। पैगाम भी सभी को नहीं पहुंचाया हुआ है। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, और तुम तो सारी वर्ल्ड के मैसेंजर हो। सबको बाप का मैसेज पहुंचाते हो, तभी तो दुनिया का विनाश होगा। गाते भी हैं, हो प्रभु तेरी लीला, बाप आया इतना दिन से पढ़ाया, फिर भी हमने गफलत की, इतनी देरी हो गई। बहुत हंगामा हो जाएगा। बहुत हैं जो दर बदर होने लग पड़ेंगे। बोलो, हम बाप की श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। ऐसी शांति की दुनिया स्थापन होती है जो स्वर्ग कही जाती है। वहां सब स्वस्थिति में स्थित होने वाले होंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं होगी। उनसे पूछो तुम क्या सवाल पूछेंगे। तुम जो भी सवाल पूछते हो वो मनुष्यों की मत पर पूछते हो। हमको तो ईश्वरीय मत मिलती है। हम तो मनुष्य मत की कोई बातें सुनते ही नहीं। दैवी मत के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। दैवी मत पर तो तुम बहुत अच्छा चल सकते हो। देवता कहा ही जाता है भगवान के बच्चों को। देवता वही बनते हैं जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण उनको ही कहा जाता है जो ब्रह्मा की संतान बनते हैं। ब्रह्मा की संतान भी दो प्रकार के होते हैं, एक कुकवंशावली, एक मुखवंशावली। जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं, जानते हैं, उन पर चलते हैं और दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं, वो ही ब्राह्मण बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। जो 84 जन्मों में थोड़ा भी पराधीन रहे होंगे, एक जन्म भी पराधीन रो करके रहे होंगे, तो दूसरों को पराधीन बनावेंगे या स्वाधीन बनावेंगे? पराधीन ही बनावेंगे। बाबा, क्या आत्मा को अपने गुण विशेषता के अधीन नहीं होना चाहिए? है अपने गुण
अपने गुण को पहचाने न पहले, तब उसके अधीन होना चाहिए। पहले तो अपने गुण को पहचाने, और वो गुण कितनी परसेंटेज में ये भी पहचाने। बाबा कहें और बच्चे का अधिकारी बने। बाबा दिल से कहें या ऊपर ऊपर से बाबा कहें? दिल से कहें तो अधिकारी बने। हाँ। बाबा, इस घर में कितना आदमी रहते हैं और फिर आमसा से यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते? घर में? हाँ, अभी तो घर में रहते हैं ना। हाँ। गीता मसाला पसंद है। हैं? गीता मसाला पसंद है। सिर्फ घर में रहने से गीता पाठशाला थोड़ी खोली जाती है। गीता पाठशाला का मतलब है लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए ये पहले बात जरूरी है कि दोनों युगल हों, दोनों ज्ञान में चलते हों, दोनों बाबा के बच्चे बन चुके हों, और दोनों के संस्कार भी आपस में कुछ न कुछ मिलते जरूर हों। एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे तो आने वाले जिज्ञासुओं के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, फिर गीता पाठशाला चलती नहीं। है ज्ञान में चलने का मतलब है दोनों के संस्कार मिले हुए देखने में आवे। दूसरे लोग न जाने इस बात को कि इनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में घर गृहस्थ में झगड़ा क्यों होता है। कारण क्या है? ब्राह्मणों के घरों में झगड़ा क्यों होता है? मूल कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी, अपवित्रता के कारण झगड़ा होता है। दिखाने के लिए भट्टी कर लेना वो बात अलग होती है, लेकिन अंदर से देखा जाता है कहीं स्त्री ज्ञान में नहीं चलती है, विकार मांगती है, कहीं पुरुष ज्ञान में नहीं चलता है। तो गीता पाठशाला कैसे चलेगी? और चलेगी भी तो पैदाइश भी वैसी ही होगी या लक्ष्मी नारायण के बच्चों जैसी पैदाइश होगी? पैदाइश भी वैसी ही होगी। बाबा कहते हैं कि बिहार बाहर लाएगी और पटना बिहार के बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल गीता पाठशाला में है, तो कैसे बाहर लाएगी? तो पटना का नाम बदल दो, क्यों ना पटे? हैं? पटा लो। बिहार बाहर तो लाएगा। और नष्टोमुवा स्मृति लब्धा का क्या? कब तक बनेंगे? जब तक पक्की आत्मा नहीं बने, देह भान आता है, तब तक नष्टो मोहा नहीं बन सकते। नष्टो मोहा काहे से? पहले तो अपनी देह से, फिर देह के संबंधों से, फिर देह के पदार्थों से। तो देह बीच में आ गई ना। जब तक देह समझते हैं तब तक
इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़े आत्मा समझने की। अमृत वेले उठ करके पुरुषार्थ करो, प्रैक्टिस करो। हम देह नहीं है, हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, स्टार है। या तो ज्यादा टाइम ईश्वरीय सेवा में लगाओ। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर की ताकत हमको मिलेगी। ईश्वर बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं, दुनिया बाबा को याद करती है और बाप अपने बच्चों को याद करते हैं। तो बच्चों की आत्मिक स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? है? हाँ, उनको ज्ञान में बाद में चलाओ। पहले अपन को देखना है, हम पूरे ज्ञान में चलते हैं। हाँ, पुरुषार्थ करना अलग बात, और उस आत्मिक स्थिति में टिक जाना अलग बात है। देखें कि सुबह से शाम तक हमको जिन जिन को देखते हैं उनकी आत्मा याद आती है या देह याद आने लगती है? देह की इंद्रियां याद आती हैं। ज्यादा मनन चिंतन मंथन कहाँ जाता है? मन सतो प्रधान बनेगा तो संकल्प कैसे चलेंगे? सात्विक संकल्प चलेंगे। किसी को दुख देने का संकल्प ही नहीं चलेगा। जब संकल्प ही अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा। मन अच्छा सतो प्रधान बनेगा तो वाचा भी सात्विक निकलेगी। सात्विक वाचा निकलेगी, सात्विक संकल्प होंगे तो कर्मेंद्रियां भी कैसा काम करेंगी? सात्विक काम ही करेंगे। कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्मेंद्रिय से करते हैं, अगर मन उसमें लगा हुआ है तो काम होगा और उसका प्रभाव पड़ेगा, पाप पुण्य बनेगा। कोई काम कर रहे हैं और मन लगा ही नहीं है उस काम में, मन दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो ना पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। उसको कहते हैं मन सत्य हो गया, बुद्धि सत्य स्टेज में टिक गई। कोई संग का रंग नहीं लगता आत्मा को। घरों में जब लड़ाई होती है तो इतनी जोर से चिल्लाते हैं मोहल्ले वाले सोते सोते जाग जाएं। यहाँ क्लास में बैठ के इतनी धीमे से क्यों बोलते हैं? यहाँ वालों को सुनाई तो पड़े। हाँ, ये पंखा बंद कर दो। हाँ, गीता पाठशाला में जो युगल जोड़ी चढ़ती है वो 14 साल से क्या हुआ है? गीता पाठशाला चलाने के लिए माता और भाई, हाँ, तो अविनाश भाई को जेल हो गया है। हाँ, तो बाबा उनका 14 साल के लिए आजीवन कारावास हो गया है। हाँ, हाँ, मतलब गीता पाठशाला में तो जीवन नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? उनके वाइब्रेशन आ रहे हैं कि नहीं गीता पाठशाला में?
उनके वाइब्रेशन तो गीता पाठशाला में आ रहे हैं ना। और वहाँ का गीता पाठशाला में बात नहीं चल रहा। हाँ वहाँ का क्लास एकदम रेगुलर है, वहाँ से भाई वाले से है। हाँ जी। आज के रिलेटिव अच्छे ढंग से मतलब जो भी नियम बना है वो नियम चलते हैं। दूर होने से दूर थोड़ा ही हो जाता है। दिल से दिल को राहत होती है। और बाबा तो बोले हैं कि जो दिल में हैं हाँ बोल रहे हैं बाबा बताए हैं कि जो जेल में रहेंगे वो सन्यासी धर्म। जेल में रहेंगे तो संन्यास धर्म के, माना बाबा जेल में रहे तो बाबा संन्यास धर्म के हैं। वो तो कहने का अर्थ है कि वो तो जानबूझ के तो गए नहीं। उनका कहने का मतलब वो सन्यासी तो जानबूझ करके घर बार छोड़ते हैं। उन्होंने कोई जानबूझ करके घर बार छोड़ा है क्या? हैं? केस था, हाँ जी। हाँ तो झूठे केस आजकल लगते ही रहते हैं। ज्ञान में आने के पहले का केस था, पहले ज्ञान में आके सजा हो। हाँ जी हाँ जी। बाबा ईश्वरीय सेवा में एक स्थूल सेवा होता है। ईश्वरीय सेवा में एक स्थूल सेवा कर्मणा सेवा हाँ और एक सूक्ष्म सेवा ज्ञान सुनाती बाचा की सेवा। वाचा की सेवा। हाँ तो स्थूल सेवा में जो है मन बुद्धि उतना क्यों नहीं चल पाता है? मन बुद्धि उतना चिंतन मंथन नहीं बन पाता है, ऐसा क्यों? ये दिल की बात है। दिल से अगर सेवा करेंगे स्थूल सेवा तो मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। और ऐसे समझ करके चल रहे हैं अरे हमको तो दास दासी बना के रखा हुआ है, हम तो दास दासी हैं, तो नहीं चलेगा। ईश्वरीय सेवा समझ करके कोई भी सेवा करेंगे तो मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। पहले तो तन है सेवा में या पहले धन है? तन मन धन, तन की सेवा स्थूल सेवा होती है। हड्डी हड्डी सेवा कब कही जाएगी? तन सेवा में लगाए बगैर हड्डी से हड्डी सेवा हो जाएगी? हैं? तन भी लगाना पड़े पूरा। ईश्वरीय सेवा में तन पूरा ही अर्पण करना पड़े। तन का विशेष महत्व है, धन का भी उतना महत्व नहीं है, वाचा का भी उतना महत्व नहीं है। वाचा से कोई बहुत सेवा करते रहते हैं, मनसा से दूसरों का कल्याण चाहते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं। वाचा से सेवा करने वालों में अहंकार बहुत आता है। तो वाचा की सेवा हो, कर्मणा की सेवा हो या मनसा की सेवा हो, सात्विक वृत्ति से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। और बिहार की जो धरनी है तो बाप से कम पढ़ाई होगी हैं? बाप से कम पढ़ाई पढ़ी होगी। बिहार की धरणी ने बाप से कम पढ़ाई पढ़ी होगी। माने धरणी आप किसको कहते हैं? कन्या माताओं को सिर्फ धरणी कहते हैं, बुद्धि को धरणी नहीं कहेंगे हैं? तो पहले मन बुद्धि धरणी है, और मन बुद्धि जो धरणी है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा हमेशा बिहार में ही जन्म लेती रही है या कहीं भी जन्म लेती रही होगी? है? है? कहीं भी जन्म लिया होगा। तो ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि बिहार की धरणी है। काहे के लिए कमजोर है? जब बता दिया बिहार बाहर लाएगा तो कमजोर हुए। बाहर लाना ये कमजोरों का काम है। नेगेटिव बातों को क्यों उठाना, पॉजिटिव बातों को उठाना, जिससे उमंग उत्साह बढ़ा रहे।
हाँ? बाबा जैसे बिहार है और बिहार है, बिहार बाहर लाएगा तो बिहार बाहर लाएगा, प्यार होता है। क्या? जैसे एक बिहार होता है विचरण करना, अब एक बिहार है नाम स्थान। तो बाबा ने कहा बिहार बाहर लाएगा कि बिहार बाहर लाएगा? क्या कहना चाहते हैं? वो का मुंह काट दिया था, वो का मुंह काट के वो बनाया जाता है। हाँ, एक वो होता है। वो तो हो गया बाहर। बिहार बोल रहे हैं कि बिहार मतलब वो का मुंह काट कर तरफ सिखा। अरे क्यों मुंह काट दो, नाक काट दो, कान काट दो, ऐसा क्यों करना है? बिहार में अंदर हैं? मुंह नाक आँख कान क्यों काट दो भाई? कुरूप क्यों बनाओगे? जब तक पूरी सीढ़ी नहीं उतरेगी तब तक चढ़ नहीं सकते। हैं? जब तक पूरी सीढ़ी नहीं उतरेगी तब तक चढ़ नहीं सकते। बीच में चढ़ने लगे तो फिर माना 63 जन्म उतरने का टाइम है या चढ़ने का टाइम है? 63 जन्म तो उतरने का टाइम है, और अभी संगम युग में चढ़ने का टाइम है या उतरने का टाइम है? और संगम युग में कोई ये समझने लगे जब तक उतरेंगे नहीं तब तक चढ़ेंगे कैसे? तो बुद्धिमान कहेंगे या बुद्धू कहेंगे? है? कोई ऐसे भी है संगम युग में उतरना शुरू कर देते हैं। तो चढ़ने का लक्ष्य वाले आगे चले जाएंगे या उतरने का लक्ष्य वाले आगे चले जाएंगे? चढ़ने वाले तो आगे चले जाएंगे। उल्टा उल्टा ज्ञान भी उठाते हैं। जब तक हम ज्यादा पतित नहीं बनेंगे तब तक हम पावन कैसे बनेंगे? अरे टाइम तो देखा जाता है, कौन सा पावन बनने का टाइम है और कौन सा पतित बनने का टाइम है। समय को देख करके काम करना अच्छा है। बाबा गीता पाठशाला तो नहीं चल रही पटना में, तो माता भी चल रही थी। पटना में कोई गीता पाठशाला नहीं चल रही? कहाँ चल रही है? हाँ, तो पटती नहीं होगी तो कहाँ से चलेगी? तो संगठन को करा सकते हैं। हाँ, संगठन करो, कौन मना करता है? इकट्ठे होने में कोई मना थोड़ा ही है। तो हर महीना में बाबा 3 महीने, लेकिन संगठन भी उतने ही सफल होंगे। संगठन माने यूनिटी, यूनिटी उतनी ही सफल होगी जितने प्योरिटी अपनाते होंगे। तो प्योरिटी नहीं अपनाते होंगे तो कितने भी संगठन इकट्ठे कर लो, दामा खाने वाले ब्राह्मण भले इकट्ठे हो जाएं, लेकिन यूनिटी नहीं बनेगी। संगठन होना चाहिए एक सूत्र में पिरोया हुआ, उसको कहते हैं माला। तो हर महीना में होना चाहिए बाबा। सच्चा संगठन कौन सा है? जो माला हर धर्म में घुमाई जाती है, वो है सच्चा संगठन जो ईश्वर ने बनाया था। और सारी माला के मणके एक सूत्र में पिरोए हुए, ऐसों का संगठन करेंगे तो यूनिटी बनेगी। एक विष्णु पार्टी की बात करता है, दूसरा बेसिक पार्टी की बात करता है, तीसरा और कहीं की बात करता है, और उन सबको इकट्ठा कर दिया। तो जैसे दुनिया में आजकल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं सब धर्म वालों की, उससे कोई रिजल्ट निकलता है क्या? तो जैसे बाबा एक महीना में विक्रमगंज होता है, दूसरा महीना आरा होता है, तीसरा महीना में पटना होता है। तो हर महीना में कराने में किसने मना किया? कौन मना करेगा? आपस में मिलकर के बैठो, लेन देन करो ज्ञान का। जितना भाई माता हुए है बातें हुए, हर महीना में तो कराना अच्छा होगा। हाँ ठीक है,
ऐसा है ना बाबा, लोग पटना में आत्माएं सुस्त रहेगी और बाप की एंट्री होकर के कुछ लोग अपना अलग धर्म पर स्वीकार कर लिए हैं, तो आराम गीता पाठशाला चलती है। आराम भी जो पड़ता है विक्रम और पटना 50-50 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमने ऐसा सोचा कि मैंने सारी आत्माएं हैं जो बाप के एक सूत्र में बंधी हुई है, हम कम से कम तो एक महीना बाद दिया गया कि जैसे एक महीना तीनों आदमी जाएगा विक्रम में, तीनों आदमी एक महीना, अगला महीना में आराम, फिर अगला महीना में पटना, तीनों रहेगा, तीनों आदमी एक साथ बना रहेगा। इसी संबंध में हर महीने में एक संगठन होता है। एक महीना में अगर होगा पटना, तो फिर दूसरे महीने में आरा, फिर तीसरे महीने में विक्रम। पटना में कोई गीता पाठशाला ही नहीं है, संगठन क्या बनेगा? वहाँ नहीं है, वहाँ पे पानपति माता अपना लगाएंगे, हमारे पास कम से कम मैंने यहाँ होना चाहिए। पानपति माता बोली कि हमारे यहाँ संगठन मैंने हो, तो इनके यहाँ हम लोग मैंने पहुँचते हैं। पानपति माता ने पटना में गीता पाठशाला खोली हुई है। पानपति माता पटना से 15-20 किलोमीटर दूरी पर ही मकान है। हाँ, दानापुर। हाँ, हाँ हाँ, और आराम में सब पढ़ता है। तो दानापुर में क्लास होता है, रोज का क्लास होता है। ना बाबा, रोज की क्लास तो नहीं होता है। फिर जब तक अपने परिवार के आसपास के लोगों को ही हम संगठित नहीं कर पाए, तो दूर दूर के लोगों को संगठित करने से क्या फायदा होगा? पहले प्योरिटी ऐसी हम इकट्ठी करें अमृत वेला की याद से कि स्वतः ही आत्माएं हमारे पास आए। हम अपने परिवार के लोगों को नहीं बांध सके, वो मुसलमान बनते जा रहे हैं संडे संडे। वो लोग सहयोग तो करते हैं बाबा। हाँ हाँ, सहयोग इतना ही करते हैं कि संडे संडे आ जाते हैं। संडे को भी आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं बाबा, संडे को भी नहीं आते। बताओ, मुसलमान भी नहीं रहे, क्रिश्चियन भी नहीं रहे। आइए नहीं है आत्माओं, 2-4 आत्मा है। पहले कभी थे? पहले थे। पहले सतो प्रधान थे, तब थे। अब तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, तो सब एक दूसरे का विरोध करके घर में बैठ गए। और ये कैसे का इशारा मिलने से बाबा, हम लोगों का संगठन सब गुरुवार को करते हैं, रविवार को नहीं करते, सब गुरुवार को करते हैं। वो तो ठीक है, सबकी जैसी सम्मति हो वैसे करो। बाबा, जो सूर्यमुखी होता है वो दूसरी तरफ क्यों होना चाहिए? उसका नाम ही है सूरजमुखी। उसका मुख किस तरफ रहेगा? सूरज की तरफ रहेगा। जहां जहां सूरज होगा वहां वहां उसका मुख होगा। किसके सन्मुख रहना है? मुख किसके सन्मुख हो? है नाम ही है सन्मुख। सत्य और मुख 2 शब्दों से मिलाकर के बनता है सन्मुख। तो जो सच्चा है उसकी तरफ मुख रहे। झूठों की तरफ मुख रहेगा तो झूठ की दुनिया में जन्म लेते रहेंगे। सच्चे की तरफ मुख होगा तो सचखंड में जाएंगे। बाबा, बेसिक वाले क्यों विरोध करते हैं? बेसिक वाले हाँ, क्यों विरोध करते हैं? बेसिक वाले क्यों विरोध करते हैं? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। हम 5 आत्मा को लेकर आ रहे थे, हैं? कराने के लिए 5 आत्मा मेरे साथ आ रही थी। हाँ, एक रोज पहले जहाँ दानापुर से कोई कन्या गई, सब कुछ हाँ, गलानी करके जैसे अच्छा किया, हमको भी हमारे देश का अच्छा किया। आप महिमा नहीं सुना पाते हैं तो वो ग्लानी सुनाते हैं। उनकी ग्लानी में ज्यादा दम है और आपकी महिमा में इतनी दम नहीं है, तो तोड़ के ले गई। ऐसा क्या? और 63 जन्मों का हिसाब किताब आपका पूरा नहीं होगा अभी, है? चलो।